उसने मुझे चिल्ला के बोला कि भगवान करे तेरे को डायन या चुड़ैल चिपक जाए, कि मेरा तो रोना छूट गया। Hi guys, welcome back to my YouTube channel and another video. I am Kritika Pargai with you. So without any further ado, let's get into the video. If you follow me on my Instagram, तो मैंने Instagram पे लगाया था कि मैं बनारस का आइटनरी प्लान बताऊं या ना बताऊं, and guess what? 80% से ज्यादा लोगों ने बोला कि बताओ, तो here I am. क्या हम इस माइक को इधर लगा के बात करें? Hello. Am I audible? ओके, तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू वाराणसी तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप जाना विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि आप विंटर्स के टाइम पे अच्छे से घाट्स एंड सब एक्सप्लोर कर पाओगे। गर्मी में यही हो जाता है कि धूप में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए गर्मी में अवॉइड करो और जाओ विंटर्स में। सेकेंड थिंग इज कि आपको बनारस में बहुत ज्यादा हद से ज्यादा दिन के आपके 20-20 हज़ार स्टेप्स तो हो ही जाएंगे, तो इतना मान के चलना कि आपको बनारस में बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज कि बनारस में अभी भी यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट लोग उतना नहीं यूज करते हैं, तो आपके पास कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीआई आज भी वहां पे उतना नहीं चलता है। तो कैश तो जरूर लेके जाना, क्योंकि कैश के बिना आपको मैंने ये 3 चीजें बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ आइटनरी। तो आप सबसे पहले न्यू दिल्ली से लोगे वाराणसी की वंदे भारत में जाना। सुबह 6 बजे चलती है वो, और आपको 2 बजे पहुंचा देगी। जब आप 2 बजे वहां पहुंचोगे तो आई गेस 2:30 तक आप होटल पहुंचोगे, एंड होटल पहुंचने के बाद यू विल टेक अ रेस्ट टिल 3:30। उसके बाद आप रेडी होके जाओगे दशाश्वमेध घाट, शायद अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर दूं तो माफ कर देना, ठीक है। उस घाट पे जाना। गाइस, आरती देखने के लिए हजारों में भीड़ आती है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट हुए तो आप तो फिर मिस कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको बोट से आरती देखनी है तो फिर इजिली मिल जाएगा, बट एक्चुअल आपने उधर बैठ के देखनी है तो फिर आपको पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग 3:30 बजे से बैठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, आपको आरती कैसे देखनी है कैसे नहीं। आरती आपकी 6:30 से 7:30 बजे तक होती है, बट जब मैं गई थी तो आरती 6:30 बजे से थोड़ा पहले स्टार्ट हो गई थी और 7:10 तक खत्म हो चुकी थी। आरती देखने के बाद आप जाओ संकट मोचन हनुमान, ठीक है। उसके बाद दर्शन-वर्शन आरती देखने के बाद ही आप संकट मोचन हनुमान चले जाओ, उसके लिए भी ऑटो लेना पड़ता है, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है, ऑटो से जाओ या कैसे भी जाओ, ठीक है। अब संकट मोचन हनुमान के बाद गो टू सम कैफे, और इफ यू वांट टू ईट लोकल फूड तो लोकल फूड इज आल्सो वेरी गुड। आई गेस अब इतना करते करते आपको 9-10 तो बज ही जाएंगे, तो आप 9-10 के बाद अपने होटल में चले जाना, या अगर आपको मन हो तो आप एक्सप्लोर कर लेना, और ठीक है, लाइक लोकल मार्केट्स, लोकल शॉप्स एंड ऑल दैट, ठीक है। अगर आपको होटल नहीं जाना है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ट्रैवल करके आओगे, तो यू नीड टू गेट सम रेस्ट, राइट। तो आप 10 बजे के बाद होटल चले जाना, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर नींद लेना। देन सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग 5:30 तक उठ के नहा धो के यू रीच टू बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर। तो वहाँ पे देखो 2 तरीके होते हैं एंट्री के, या तो आप प्रोटोकॉल से वीआईपी एंट्री लो, या तो आप लाइन में लग के ले लो, ठीक है। मैंने लाइन से भी लिया है, मैंने प्रोटोकॉल से भी लिया है, तो जो अभी जिसमें मैं गई थी, उसमें मैंने प्रोटोकॉल से एंट्री ली। और प्रोटोकॉल ये होता है कि आपको पुलिस वाले ही, आर्मी वाले ही एंट्री दिलवाते हैं कुछ पैसे लेके। एंट्री के जितने भी पैसे होते हैं वो आई रियली डोंट नो, क्योंकि वो सारी पेमेंट मेरे पापा ने करी थी, ठीक है। और अगर आपको अभिषेक करना है लाइक मेन शिवलिंग पे, तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, बट मंदिर में बहुत सारे शिवलिंग होते हैं तो आप उसमें कर सकते हो। उसके भी पैसे दे के वो हो जाता है, शायद 1500 रुपए होता है, आई डोंट नो, ठीक है। और ये होता है कि गाइज आप मंदिर के अंदर तो रुक ही नहीं सकते, यू जस्ट हैव टू वॉक, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल दर्शन करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको 4-4 घंटे की लाइन होती है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी, जितना अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर लो, गुड फॉर यू। विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद आप जाइए काल भैरव। ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप काल भैरव के भी दर्शन नहीं करेंगे, आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। तो हमने भी ऐसे किया था, हम विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद वी वेंट टू काल भैरव। उसके बाद आप जाइए लोकल फूड खाने, और लोकल फूड में देयर आर मेनी थिंग्स, एंड इतनी सारी फेमस चीजें हैं, बहुत सारी, लाइक यू कैन ईट कचौड़ी विच इज वेरी फेमस। मलाइयो, गाइस मलाइयो जरूर खाना, मलाइयो बनारस का फेमस है तो जरूर खाना, वो दूध से बनता है, ठीक है। लस्सी, मलाइयो लस्सी, कचौड़ी, इडली, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन ट्राई, ठीक है। और अगर आप
स्ट्रीट फूड लवर नहीं हो तो आई एम डैम श्योर कि आप उधर जाके बन जाओगे। विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए, बाबा काल भैरव जी के भी दर्शन कर लिए और ब्रेकफास्ट भी कर लिया लोकल फूड से ट्राई करके, ठीक है। उसके बाद आप जाइए मणिकर्णिका। गाइस लेट मी टेल यू, मणिकर्णिका इज नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, बट इन केस अगर आप जा रहे हो तो दूर से देखो प्लीज, अंदर जाके प्लीज फोटो वीडियोस ऐसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। और आई बिलीव कि शायद उन्हें अच्छा भी ना लगे कि आप ऐसे कैप्चर कर रहे हो चीजें, बट इन केस अगर आप कैप्चर भी कर रहे हो तो उसे भी एक लिमिट में करो, क्योंकि बार बार कैमरा खोल के मतलब आप जितनी देर तक हो वहां उतनी देर तक कैमरा खोल रहे हो, तो दिस इज नॉट रियली गुड, ठीक है। कनिका के बाद आप स्ट्रेट जाइए, वहां पे बहुत सारी बोट होती हैं, टेक अ बोट राइड, बहुत मजा आता है, साइबेरियन बर्ड्स आते हैं वहां पे एंड यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है। तो आप वो सब करो, उसके बाद बोट से वो आपको सारे घाट घुमा सकते हैं एंड इफ यू वांट तो आप उस तरफ भी जा सकते हो गंगा जी पार करके, मतलब बोट से ही दूसरी जगह है उधर, ठीक है। ये सब करने के बाद गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव योर लंच। लंच करने के बाद आप जाओ अपने होटल, होटल में जाके रेस्ट करो, देन आओ वापस शाम में। अब शाम में आके क्या करोगे, आपने आरती तो देख ली, आरती देख ली, उसके बाद आप जाओ लोकल मार्केट, गदोलिया 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 जाओ, वहां पे एक्सप्लोर करो मार्केट, वहां पे बनारसी सूट लो, बनारसी साड़ीज लो और आम पापड़ खाओ, जितनी फेमस चीजें हैं, पान खाओ, सब खाओ, मजे करो एकदम, मस्त मस्त रेस्टोरेंट में जाके खाओ पियो ऐश करो मित्रों। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद जाओ आप अस्सी घाट पे रात में, नमो घाट इज ऑल्सो फेमस, आप वहां पे भी जाना। और रात में बैठने के लिए गो टू अस्सी। अस्सी में बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा चहल पहल होती है, तो आप उधर जाओ, उधर बैठो, मजे करो। और वहां पे आप लैम्प भी जला सकते हो जो हवा में उड़ता है, मैंने भी जलाया था, तो आप भी जला सकते हो। और आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आप जा रहे हो तो रात में बोट राइड मत लो गंगा जी की। इट्स नॉट दैट कि अच्छा नहीं है ये, आई पर्सनली थिंक कि इट्स वेरी रिस्की, क्योंकि अंधेरा होता है और आपको बोट से फिर रात में क्या ही नजारा दिखेगा घाट्स के अलावा। और इफ यू वांट तो आप रात में वॉक करते हुए सारे घाट घूम सकते हो, बट उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी वाराणसी के लिए 2 दिन इनफ है, पर अगर आप ऐसे नहीं हो कि ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते और आप थक जाते हो, तो आप मैक्स टू मैक्स 3 दिन लेके चलो, मतलब और भी बहुत चीजें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही बताया जो काफी ज्यादा फेमस है एंड यू मस्ट विजिट, ठीक है। ऑल्सो फिर एक ने मेरे मिनी ब्लॉग में पूछा कि होटल का प्राइसिंग क्या है। गाइज मैंने कुछ बुक नहीं करा तो मुझे होटल का कुछ भी नहीं पता, बट मैं एक रफली आइडिया दे रही हूँ कि 4,500 से 5,000 के बीच में शायद वो था, आई एम नॉट श्योर, मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। और हमारा होटल काफी ज्यादा अच्छा था, बट आप और भी देख सकते हो। और हमारा होटल और लोकेशंस के पास था, जैसे मंदिर के पास था, घाटों के पास था, तो हम इजीली ऑटो रिक्शा लेके हमें वो 5-10 मिनट में पहुंचा रहा था, ठीक है। तो आप और भी होटल देख सकते हो, इससे सस्ते भी देख सकते हो, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी होटल्स की नॉलेज नहीं है गाइस, मैं बहुत बारी बनारस गई हूँ, पर मैं कभी होटल में नहीं रुकी, मैं हमेशा अपनी ताई जी के घर रुकी हूँ या तो नानी के घर रुकी हूँ, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार बनारस रहते हैं, तो मैं अपनी ताई जी के घर रुकती हूँ यूजुअली, या नानी के घर, ठीक है। जिस होटल में मैं रुकी थी उस होटल का नाम था होटल क्वालिटी इन और ये था महमूरगंज रोड पे। बहुत प्यारा होटल था, बहुत प्यारा स्टाफ भी था, ठीक है। खाना बहुत अच्छा था, तो आप उधर ले सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन सर्च कर लेना कि होटल क्वालिटी इन महमूरगंज रोड, तो आ जाएगा वो इजीली, ठीक है। और अगर आप में से किसी को नहीं पता है, बहुत लोगों को नहीं पता एक्चुअली, तो मेरा बॉर्न वाराणसी का ही है, मैं बनारस रही भी हूँ 2 साल, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई थी, ठीक है? तो बोल सकते हैं कि मैं बचपन से दिल्ली रही हूँ, पर मैंने अपनी लाइफ का कुछ पीरियड बनारस में गुज़ारा है। माय मम्मा इज़ फ्रॉम बनारस ओनली, तो लाइक बनारस जाना होता रहता है एंड कहते हैं ना कि कभी-कभार कोई जो शहर होता है वो आपके दिल में होता है और आपके दिल से उसको कोई नहीं निकाल पाता, तो वो बनारस है, ठीक है? अगर मैं कभी डिसअपियर हो जाऊँ अपने ऑल सोशल मीडिया से, तो या तो मैं आपको पहाड़ों पे मिलूँगी या तो मैं आपको बनारस में मिलूँगी, अपने महादेव के पास। अब आई नो कि मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड कि हमें बनारस जाना है, हमें भी मणिकर्णिका घाट पे जाना है। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला, मणिकर्णिका टूरिस्ट प्लेस नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप मणिकर्णिका जा रहे हो तो गाइस मेंटेन डेकोरम, डिसिप्लिन में रहो, ज़्यादा हँसो मत और लड़कियाँ ज़्यादा मेकअप करके मत जाओ, ज़्यादा फोटोज़ वीडियोज़ मत बनाओ, क्योंकि बस मत बनाओ, क्योंकि वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो एक
भाई वहाँ से लोगों को जलाते हैं, फैमिलीज़ हैं, लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं, तो मत करो, ठीक है? और जा रहे हो तो बस 2-3 मिनट रुको, उसके बाद वापस आ जाओ। अब ये सब तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ मणिकर्णिका के घाट पे। तो हम लोग सुबह तो मणिकर्णिका होके आ गए थे, मैंने अपने मिनी व्लॉग में भी दिखाया है। पर रात में भी हम मणिकर्णिका गए क्योंकि हमारी एक आंटी थी लाइक एक मतलब जो हमारे साथ गई थी, तो उनको ऐसा हुआ कि आई हैव टू गो टू मणिकर्णिका रात में भी। तो हमारे सारे मेंबर्स होटल चले गए थे, बस हम 6 लोग थे, जो हम मणिकर्णिका गए, ठीक है? और मैं जेन्युइन बता रही हूँ मैंने क्या पहना था, अगर आपने वो व्लॉग देखा हो, शाम को जब मैं आरती में गई थी, मैंने हाफ स्वेटर और ब्लैक, ठीक है? तो मैंने वही पहना हुआ था और मैंने मेकअप भी उतना नहीं करा हुआ था, तो लाइक आई वेंट टू मणिकर्णिका रात में, ठीक है? वैसे मेरे को मणिकर्णिका जाना नहीं था, मुझे जेन्युइन महादेव की कसम मुझे फीलिंग बहुत बुरी आ रही थी कि यार रात में तो नहीं जाना है। इवन दो मैं रात में बहुत बार गई हूँ मणिकर्णिका अपने भैया के साथ, पर इस बार आई फेल्ट समथिंग कि मुझे नहीं जाना है बट स्टिल आई वेंट देयर, ठीक है? तो हम लोग गए। तो लाइक ऐसे ना डी में बना हुआ था, मतलब ऐसे लोग जैसे एंट्री ली ना तो ऐसे आधे मतलब ऐसे, ऐसे लोग बैठे हुए थे और सारे के सारे वाज़ मेन, ठीक है? तो जो एंड में बैठा हुआ था लाइक मेरा उससे आई कॉन्टैक्ट हुआ एंड द मोमेंट आई एंटर्ड इन मणिकर्णिका, मेरे को लेजिट वॉमिट सी आई। आई डोंट नो व्हाई। महादेव की कसम गाइस, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल हट जाए, और मैं सच बोल रही हूँ मेरे को एंटर करते ही वॉमिट सी आई, बट ऐसा मतलब आई, हुई नहीं, मतलब ऐसा लगा कि मैं वॉमिट कर दूँगी, ठीक है? शायद मैं खाना खा के गई थी इस वज़ह से, ठीक है? वो सब छोड़ो फिर इग्नोर। उसके बाद हमारे ही मतलब टीम के मेंबर ने कहा कि लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर, तो हम लोग ऐसे जाने लग गए। तो जो एंड में लड़का बैठा था, यू नो व्हाट ही डिड, यू गाइज़ आर नॉट रेडी। तो मैंने आपको बताया ना कि एंटर करते ही मेरा एक लड़के के साथ आई कॉन्टैक्ट हुआ जो घाट पे ही बैठा था। भाई उसके बाद हम जाने लग गए और जाते टाइम उसका और मेरा दोबारा आई कॉन्टैक्ट हुआ तो मैं चलती गई। तो उसने मुझे चिल्ला के बोला कि भगवान करे तेरे को डायन या चुड़ैल चिपक जाए। भाई मेरे अंदर तक ऐसे रूह काँप गई गाइज़। मतलब कि मेरा तो रोना छूट गया और उसने बनारसी लैंग्वेज में बोला था, ठीक है? तो मेरा तो ऐसे रोना छूट गया। तो माय मॉम इज़ ऑलरेडी फ्रॉम बनारस, तो उन्होंने उसको बनारसी लैंग्वेज में जवाब दिया कि तेरी मम्मी को चिपकेगी, तेरी बहन को चिपकेगी, उसको भी चिपकेगी, भाग यहाँ से। ठीक है गाइज़, बोलना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? एंड मम्मी बोल रही थी कि वो शायद ड्रग करके बैठा था, बट देखो अब हम नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है? आई से कि जो इन सब में बिलीव नहीं करता उसको तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बट मैं इन सब में बिलीव करती हूँ भाई, मैं इन सब में बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरा रोना छूट गया उधर कि भगवान ऐसा सच्ची में हो गया तो। बट फिर मैंने बोला, मैं महादेव की नगरी आई हूँ, मैं आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि मैं गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हूँ, इसीलिए तो मैं महादेव की नगरी में बॉर्न हुई हूँ। फिर सुनो तो उसने ऐसा कहा, गाइस उसके बाद बनारस में ऐसा होता है ना कि आप गली-गली में चलते हो ना, तो हर कदम पे छोटी-छोटी मूर्तियाँ, मंदिर है, ठीक है? तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बनारस खुद में ही एक है जिसमें आप खो जाओगे, ठीक है? तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला, मम्मी ने बोला माथा टेक ले और ज़्यादा सोच मत। ये सब ऐसे नशेड़ी-गजेड़ी था एंड ऑल दैट, तो आई इग्नोर्ड, बट एवरी टाइम आई टेक अ स्टेप मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि भाई उसने ऐसा बोला, ऐसा हो गया फिर, ऐसा हो गया फिर। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को डर लग रहा था। तो मैं आई रूम में और रूम मैं, चिन्मय और दीदी शेयर कर रहे थे, ठीक है? तो मैं नीचे एक्स्ट्रा बेडिंग है उस पे थी और चिन्मय वाज़ ऑन बेड एंड दीदी उसके साइड में सो चुकी थी। रात हो रही है, न्यू ईयर का टाइम है गाइस, ये 31st की बात बता रही हूँ मैं। सब सो गए, मतलब सब सोए, मतलब हमने केक-वेक काटा उसके बाद सब सो गए, ठीक है? रात के 1 1:30 हो रहे हैं और मैं और चिन्मय बात कर रहे हैं और हमें उसी दिन पता चला, मतलब हमें 31st की शाम को पता चला कि हमारी सुबह की ट्रेन है, जबकि हम सब ये सोच रहे थे कि हमारी शाम की ट्रेन है, तो हम 1 को भी घूम लेंगे बनारस। बट हमें ये पता चला कि हमारी 1 की अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन है, तो हमने 1 को काशी छोड़ दिया। तो सुनो, तो हम रात में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वो। मैं उसे बोल रही हूँ, चिन्मय प्लीज़ मत सो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही हैं। तो मुझे कह रहा है, "अबे पागल है क्या? क्यों सोच रही है इतना?" क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता और मैं करती हूँ। तो वो मुझे बोल रहा है, "पागल है क्या? क्यों सोच रही है इतना? तू पागल है, तू बहुत ओवरथिंक करती है।" ये वो मुझे समझा रहा है। फिर हम कुछ और बातें कर रहे हैं, ठीक है? बट मेरे दिमाग में वही बातें चल रही हैं, ठीक है? भाई एकदम से हमारे रूम की लाइट
बंद हो जाती है। माँ कसम भाई, महादेव की कसम, हमारे रूम की लाइट बंद हो गई और मैं नीचे बैठी हुई थी। मैं चिल्ला रही हूँ, चिन्मय, चिन्मय भाई, कसम से, माँ कसम, रूम की लाइट बंद हो गई, रूम की लाइट चली गई। फिर मैंने बोला यार प्लीज लाइट जला दे, यार प्लीज नीचे आ जा, लाइक लिटरली मैं ऐसे करती थी, यार प्लीज नीचे आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, फिर लाइट आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं उससे बात कर रही हूँ कि यार देख ले, आज तो ऐसा हो रहा है। तो उसने बोला यार तेरे को ज्यादा डर लग रहा है तो तू ऊपर आ जा, कोई नहीं, तू ऊपर आ जा। तो मैंने बोला नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। ये सब छोड़ो, उसके बाद हम बात बात करने लग गए क्योंकि हमें सुबह 4 बजे उठ के नहाना वहाना था। तो भाई ऑलरेडी 2 बज चुके थे। तो आई थॉट कि यार अब तो क्या ही सोना, और हम विश कर रहे थे कि काश हमारी ट्रेन डिले हो जाए, 12 बजे चले। बात बात कर रहे थे, देखो पहली बार लाइट गई, ठीक है, मेरे को तब भी डर लगा भाई। बात करते करते दूसरी बार भी लाइट चली गई, इतना डर लगा। मैं कहा भाई क्या हो रहा है आज। एक तो मुझे वैसे ही डर लग रहा था क्योंकि उस लड़के ने वो बात बोल दी थी। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। भाई पूरी रात नहीं सोई, एक तो खुद नहीं सोई, चिन्मय को भी जगा के रखा कि तू भी मत सो। हो गई सुबह, नहाया धोया, निकल गए वाराणसी के लिए। बस दैट्स इट, यही हुआ। उसके बाद टिल नाउ, मतलब आज आपकी 7th ऑफ जैन है, मुझे आज भी वो बात याद है और मुझे आज भी डर लगता है और मेरे दिमाग में वहम आज भी होता है। अगर मैं रात में सो रही होती हूँ मेरे दिमाग में वहम होता है, बट आई डू बिलीव कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने बस नशे में बोला है, मजाक में बोला है, क्योंकि वो बोलने के बाद बहुत हंस रहा था। तो मैं बस उसको मज़ाक के तौर पे ले रही हूँ। एंड आज के लिए बहुत ज़्यादा यापिंग हो गई, ठीक है? तो अभी इसे एंड करते हैं। तो मैं बस ये बोल रही थी कि मणिकर्णिका जाओ तो दिन में जाओ। रात में देखो, रात में देयर आर मेनी चांसेस कि कुछ भी हो सकता है। एंड हमारे हिंदू शास्त्रों में तो ये लिखा है, हिंदू क्या आई गेस हर शा मतलब मैंने तो मुस्लिमों में भी नहीं देखा है, ठीक है? तो हिंदुओं में मैंने देखा है कि लड़कियाँ शमशान घाट पे नहीं जाती हैं। अगर आप जा रहे हो तो दिन में प्रेफ़र करो, रात में डोंट गो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको और कुछ जानना है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ भी है, तो मुझे कमेंट में पूछ लो, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो जल्दी-जल्दी ढेर सारा कमेंट कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको इस साल वाराणसी जाना है, ताकि घर से परमिशन जल्दी मिल जाए। सिर्फ 2 दिन की आइटनरी है तो आई गेस मिल जाएगी। और वाराणसी बहुत अच्छी जगह है, आपको ज़रूर आना चाहिए। आओ मेरे शहर का भी, कितना दिलदार है मेरे शहर। बाय बाय, टेक केयर।